के आसमान में अनगिनत तारों को देखकर एक ख्याल आता है कि क्या हमारे इस ब्रह्मांड का भी कोई मैप है जिसे देखकर हम पता कर सके कि ब्रह्मांड में मौजूद तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं कहाँ पर मौजूद है। यह पूरा ब्रह्मांड किस तरह ऑर्गेनाइज है, हम इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मौजूद हैं। अगर हमें किसी तारे की यात्रा करनी हो तो हम उस मैप में तारे पर जाने का रास्ता देख सके। अगर एक मोस्ट एडवांस कंप्यूटर की मदद से हम यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स, स्टार और गैलेक्सियों को इंक्लूड करते हुए एक मैप बनाए तो इसमें कई अरब साल लग जाएंगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मैप बनाया है जो फ्यूचर में हमें इस रियलिटी तक भी पहुंचाने में मदद करेगा। यहाँ तक कि इस मैप में हमें पैरेलल यूनिवर्स के होने का भी संकेत मिलता है। दोस्तों, यूनिवर्स का मैप एक आम मैप से अलग है। इसे जानने के लिए आपको इसके डायनेमिक नेचर को समझना पड़ेगा। कैसा होता अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना होता, लेकिन जयपुर और दिल्ली दोनों ही एक जगह फिक्स ना होकर पानी में तैर रहे होते। इस वजह से आपको यहाँ पता करना होता कि दिल्ली आने वाले समय में किस पोजीशन पर होगी, ताकि आप उस पोजीशन की तरफ जा सके। ऐसे में अगर सभी देश, राज्य और शहर इसी तरह चल रहे होते तो हमारे मैप किसी काम के नहीं होते। दोस्तों, इसी तरह हमारे यूनिवर्स का भी यही हाल है। हमारी डायमेंशन ही अपने आप में किसी विशेष दिशा में विशेष गति से मूव कर रही है। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने के लिए एक स्टैटिक मैप की नहीं बल्कि एक डायनामिक मैप की ज़रूरत होगी। आमतौर पर किसी भी जगह का मैप किसी फ्लैट सरफेस पर नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स की, जो ब्रह्मांड का मैप किसी पेपर पर नहीं बल्कि एक पावरफुल कंप्यूटर के अंदर बनाया पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स एक स्टैटिक यानी स्थिर जगह नहीं है। यहाँ सब कुछ गतिशील है, हर चीज़ मोशन में है। सबसे पहला मैप हमें यूनिवर्स के अंदर हमारी यूनिक पोजीशन बताता है। इसलिए चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे बड़े घर, जहाँ हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। दोस्तों, यह है हमारी गैलेक्सी, जो कि लेमेनिया किया सुपर कलेक्टर का एक काफ़ी छोटा पार्ट है, जिसके अंदर 1 लाख गैलेक्सियाँ मौजूद हैं। और यह लेमेनिया किया सुपर कलेक्टर का मोस्ट डिटेल सारी गैलेक्सी किसी गुच्छे के रूप में मौजूद है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारी गैलेक्सी इस लेमेनिया किया सुपर कंप्यूटर का पार्ट है। साइंटिस्ट ने 8000 पड़ोसी आकाश गंगाओं को पोजीशन और मास को लेकर एक मैप तैयार किया, जिसमें उसकी पोजीशन और मूवमेंट को दिखाया है। दोस्तों, इस मैप से वैज्ञानिकों को एक ऐसी बात का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए, यानी कि मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट अट्रैक्ट, यानी यूनिवर्स की अधिकतर गैलेक्सिया को फ्लो एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रही हैं जहां पर कुछ ऐसा है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आखिर वहां ऐसा क्या है? ग्रेट एक्टर्स की इस मिस्ट्री ने साइंटिस्ट को पिछले 30 सालों से अपने पीछे लगा रखा है, और अब तक यह रहस्य पूरी तरह सोल्व नहीं हुआ कि आखिर इतनी पावरफुल चीज़ क्या है जो इतनी गैलेक्सियों को अपनी ओर खींची जा रही है। यह मैप हमारे सुपर कलेक्टर का है, लेकिन हमारा दूसरा मैप काफ़ी ब्यूटीफुल और कई रहस्यों से भरा है, जिसे गाया प्रोब द्वारा बनाया गया है। मैप में हमारे चारों तरफ 3 लाख तारों को कैद किया गया है। इस मैप को हम वीडियो में विजुअल कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में फ्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैप में केंद्र में हमारा सूर्य है। धीरे धीरे हम 320 प्रकाश वर्ष की दूरी तक चले जाते हैं। इसकी दूरी सूर्य के तारों की तरफ स्पेस में 33,13,312 तारे हैं, जिसे इस 3D मैप में
कैद किया गया है। यानी यहाँ हम अपने पड़ोसी तारों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि तारों को ऐसा भी रखा गया है जैसे वे यूनिवर्स में मौजूद हैं। इन तारों का समंदर में डुबकी लगाते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इन तारों को अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, जो कि असल में इनके टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ न सिर्फ इन लाखों तारों को डायमेंशन ऑफ मोशन भी दी गई है। आखिर यह सभी तारे किस दिशा में जा रहे हैं? इसमें से काफ़ी तारे बाइनरी स्टार्स हैं जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। हम इन्हें यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ हम इन सब की डायमेंशन भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे पड़ोसी स्टार्स कलर्स को भी हम यहाँ देख सकते हैं, जिसे हाइड्रोसिक्स डायमेंशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल क्लाउड से यह बने थे वह इसी दिशा की ओर गतिशील था। इसी पास में दूसरे स्टार्स कलर्स को कोमा बैरेंस भी मौजूद हैं, जिन्हें पीले कलर में दिखाया गया है और इनकी डायमेंशन भी हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम अपने इस मैप से बाहर आकर देखें तो हमें सारे 3 लाख तारे एक साथ 100 पेरिस वैक्यूम के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, हमें पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी के मुकाबले यह रीजन का काफ़ी छोटा है। यानी हमारी पूरी गैलेक्सी के तारों को अगर इस तरह मैप किया जाए, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 अरब तारे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने लार्ज लेवल पर हमारे यूनिवर्स का भी एक मैप भी बनाया है, जिसे हम देखने वाले हैं। यह है स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा बनाया गया यूनिवर्स का एक मैप, जहां हम यूनिवर्स का एक स्लोस देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी है, जिसमें धरती से ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद 2 लाख गैलेक्सियों को दिखाया गया है और इनकी एक्चुअल पोजीशन इस मैप में इन्हें प्लेस किया गया है। यह मैप यूनिवर्स का एक छोटा सा स्लोस है, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने का आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस मैप में दिखाई देने वाली गैलेक्सी एक दूसरे से किसी वेब की तरह जुड़ी हुई है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग कोमिस्क की तरह कंटेंट है। यह मैप हमें बताता है कि पूरा यूनिवर्स होमोजीन्स है, यानी यूनिवर्स में मैटर रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। यानी एक जगह काफ़ी ज़्यादा तो एक जगह काफ़ी कम, बल्कि पूरी यूनिवर्स में मैटर बराबर फैला हुआ है। दोस्तों, इस मैप में हमारी पोजीशन सबसे नीचे है। जैसे जैसे हम इस मैप में दूर जाते हैं, वैसे वैसे गैलेक्सी के कलर वाइट से ग्रीन और ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग कलर्स हमें यूनिवर्स के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सब गैलेक्सी के कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब गैलेक्सी हमारे दूर जा रही है और यूनिवर्स के फैलने की वजह से इन गैलेक्सियों से आने वाली लाइट्स भी एक्सपेंड हो रही है, जिसकी वजह से यह लाइट रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रही है। इसलिए हम जैसे जैसे दूर देखते हैं, इन गैलेक्सी का कलर भी बदलता जाता है। पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर जितनी भी गैलेक्सी हैं, वह सब हमें ब्लू लाइट में दिखाई दे रही है। इससे आगे 3 से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हमें अधिकतर एलिप्टिक गैलेक्सी दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम और दूर देखते हैं, हम समय में और पीछे देख रहे होते हैं और इन सब का कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। इससे और आगे चलकर रेड हो जाता है। यहाँ पर भी हमें ज़्यादातर गैलेक्सी एप्टिकल मिलती है, लेकिन इनकी लाइट हमें रेड शिफ्टेड मिलती है। इसका मतलब है कि यह गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है,
यानी यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इस मैप में देखते हैं कि 8 से 9 अरब साल पहले हमें यूनिवर्स में अधिकतर ब्लू कलर की डोमिनेंस दिखती है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो हमें इतनी दूरी और समय में पीछे जाकर ब्लू कलर की लाइट नहीं मिलनी चाहिए। असल में दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि इनके इतने साल पहले यूनिवर्स में अधिकतर क्वासर ज्यादा नंबर से मौजूद है। दोस्तों क्वासर काफी ज्यादा हाई लुमिनस होते हैं, यानी इनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्सरे गामा रे की फॉर्म में होती है, जिस वजह से ब्रह्मांड का एक्सपेंड इस लाइट को इतना ज्यादा रेड शिफ्ट नहीं कर पाता कि यह लाइट रेड, ऑरेंज और येलो दिखाई दे। इसलिए ब्रह्मांड का एक्सपेंड इस लाइट को ब्लू कलर तक ही एक्सपेंड कर पाता है। दोस्तों इस मैप से हमें पता चलता है कि 8 से 9 अरब साल पहले ब्रह्मांड में काफी हाई एनर्जी वाले क्वास्टर मौजूद थे। क्वास्टर व सुपर मैक्सिव ब्लैक होल्स हैं जो अपने सराउंडिंग मैटर को निगल रहे होते थे, जिस वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट रेडिएशन पैदा होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम और आगे चले यानी 12 अरब साल पहले, तब हमें फिर से रेड कलर की डायमेंशन दिखाई देती है। यानी इस समय से चलने वाली लाइट इतनी ज़्यादा दूरी तय करती है कि इस क्वार्टर्स की लाइट ब्रह्मांड के एक्सपेंस की वजह से इतनी ज़्यादा रेड शिफ्ट हो जाती है कि यह रेड कलर की फ्रीक्वेंसी में दिखाई देने लगती है। दोस्तों इससे आगे चलने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह एक ऐसा समय है जहां चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी बन जाती है। आखिरकार इस समय यूनिवर्स कैसे स्टेट्स में था, इस मिस्ट्री को अनकवर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। यह समय डार्क एज के रूप में जाना जाता है। इस समय हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से सारी एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से यह एक डार्क एरिया बन गया जहां यूनिवर्स लगभग अंधेरे में छुप जाता था। अंत में हमें यह जो वॉल दिखाई दे रही है यह एक टाइम वॉल है, यानी यह वह समय है जिससे पहले हम कुछ भी नहीं देख सकते। शायद यूनिवर्स की शुरुआत इसी से पहले हुई थी। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। दोस्तों यह हमारे यूनिवर्स का सबसे पुराना मैप है, जिससे हमें ऐसी चीज़ें पता चलती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों यह मैप ब्लू मैप सैटेलाइट यानी विकिलीक्स माइक्रोवेव एलियंस प्रोपेपी पोब द्वारा बनाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड के पैदा होने के 38,000 साल बाद यूनिवर्स कैसा था। 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स कैसा था। उस समय यूनिवर्स में मौजूद मैप यूनिवर्स के उस समय का स्क्रीनशॉट है, जब यूनिवर्स को पैदा हुए 3,80,000 साल हुए। इस मैप से पता चलता है कि उस समय यूनिवर्स में जो भी मैटर मौजूद था वह हर जगह लगभग समान रूप से फैला हुआ था और गतिशील रूप से ऐसा होने के